हेलो लिसनर्स। स्वागत है आप सबका प्यार के दास्तां में। मैं आपके होस्ट श्री हूँ। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। मीटिंग रूम में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। वाना ने फाइल की तरफ देखा, फिर निशा की तरफ। मैं प्रोजेक्ट हेड? वाना ने पूछा। निशा ने शांत स्वर में कहा, हाँ। पर और भी कंपनी है, पूछे क्यों? वाने ने कहा। कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठे कुछ लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए। निशा ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, कंपनी होना और कैपेबल होना दोनों अलग बातें हैं। रूम फिर से खामोश हो गया। वान्या समझ गई थी कि निशा ने ये फैसला सोच समझ कर लिया है। तभी निशा ने रिमोट उठाया और सामने लगी स्क्रीन ऑन कर दी। स्क्रीन पर एक जगह की तस्वीर दिखाई दी। एक पुरानी फैक्ट्री, काफी सालों से बंद पड़ी हुई। वाना ने ध्यान से तस्वीर देखी। ये वही साइट है? उसने पूछा। निशा ने हाँ में सिर हिलाया। कंपनी ने इसे कुछ महीने पहले खरीदा था। तो प्रॉब्लम क्या है? वाना ने कहा। इस बार निशा के पास बैठे अनजान आदमी ने जवाब दिया, प्रॉब्लम ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट बाहर टिक नहीं पा रहा। वाने ने कहा, मतलब? अनजान आदमी बोला, पिछले 6 महीनों में 3 टीम्स वहां काम करने गई थी। तीनों ने प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिया। रूम में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। वाने ने सीधा सवाल पूछा, रीजन? आदमी कुछ सेकेंड चुप रहा, फिर बोला, ऑफिशियल रीजन अलग है, लेकिन असली रीजन आज तक किसी को पता नहीं है। बाने को अब बात और भी अजीब लगने लगी थी। निशा ने फाइल का एक पेज खोला। इसलिए तुम्हें यह प्रोजेक्ट दिया गया है, निशा कहती है। वाना ने पेज पर नजर डाली। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गई। फाइल में कुछ फोटोग्राफ्स लगी हुई थी और उन फोटोग्राफ्स में एक चेहरा ऐसा था जिसे देखकर बाने का रंग उड़ गया। ये उसके मुंह से धीरे से निकला। निशा ने उसकी तरफ देखा। लगता है तुमने पहचान लिया। वाने ने फोटो से नजर नहीं हटाई। उसकी सांसें थोड़ी भारी हो गई थी, क्योंकि तस्वीर में जो इंसान था उसका कनेक्शन बाने के अतीत से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा अतीत जिसे वो कब का पीछे छोड़ चुकी थी, लेकिन लग रहा था वो अतीत एक बार फिर उसकी जिंदगी में लौटने वाला था। मीटिंग रूम में बैठे लोग को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक बानिया इतनी चुप क्यों हो गई। निशा ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। वानिया वानिया जैसे होश में आई। हाँ, लेकिन उसकी नज़र अब भी उस फोटो पर टिकी हुई थी। उसने धीरे से फाइल बंद कर दी। क्या ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म है? उसने पूछा। निशा ने तुरंत जवाब दिया, 3 बार वेरीफाई की गई है। वाने ने गहरी सांस ली। अगर ये सच था तो मामला उसकी सोच से कहीं ज़्यादा उलझा हुआ था। मीटिंग अगले 1 घंटे तक चली। प्रोजेक्ट की डिटेल्स, बजट, टाइमलाइन और टीम के बारे में बात हुई, लेकिन
वान्या का दिमाग बार बार उस फोटो पर ही जा रही थी। आखिरकार मीटिंग खत्म हुई। सब लोग धीरे धीरे रूम से बाहर निकल गए। अब मीटिंग रूम में सिर्फ वान्या और निशा बची थी। निशा अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चली गई। क्या सोच रही हो? उसने पूछा। वान्या कुछ सेकेंड चुप रही, फिर बोली, मैं सोच रही हूँ कि तुमने मुझे क्यों चुना। निशा हल्की सी मुस्कुराई, क्योंकि अगर कोई इस प्रोजेक्ट का सच बाहर ला सकता है तो वो तुम हो। वान्या ने उसकी तरफ देखा। या फिर तुम्हें पता था कि मेरा उस जगह से कनेक्शन है? निशा के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। रूम में फिर से खामोशी छा गई, और वही खामोशी वान्या के सवाल का जवाब भी थी। कब से पता था तुम्हें? वान्या ने पूछा। निशा ने कहा, काफी समय से। वान्या ने नजर झुका ली। उसे समझ आ गया था कि ये सब इत्तेफाक नहीं था। निशा ने जानबूझकर उसे इस प्रोजेक्ट में डाला था। शाम के करीब 5 बजे वान्या ऑफिस से निकली। पूरा दिन उसके लिए थका देने वाला रहा था। गाड़ी चलाते हुए उसने फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर मेहर का मैसेज था। आज बहुत बिजी हो गया। वान्या के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने रिप्लाई किया, हाँ थोड़ा। कुछ ही सेकेंड बाद रिप्लाई आ गया, थोड़ा या बहुत ज़्यादा? वान्या हंस पड़ी, बहुत ज़्यादा। उसने रिप्लाई किया, तो फिर कॉफ़ी ट्रीट बनती है। मैसेज पढ़कर वान्या कुछ पल के लिए सारी टेंशन भूल गई। आज? मेहर कहती है, हाँ आज। वान्या ने गाड़ी देखी, फिर टाइप किया, ठीक है डॉक्टर साहिबा, 1 घंटे में मिलती हूँ। मैसेज भेजने के बाद उसने फ़ोन साइड में रखा, लेकिन अगले ही पल उसका फ़ोन फिर से बज उठा। इस बार एक अननोन नंबर था। वान्या ने कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट मत करना वान्या। वान्या का हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। तुम कौन हो? लेकिन कॉल कट हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई, और वान्या को पहली बार महसूस हुआ शायद वो किसी ऐसे राज के करीब पहुंच गई है जिसे कोई हर हाल में छुपा कर रखना चाहता है। वान्या कुछ सेकेंड तक फ़ोन को देखती रही। अननोन नंबर, अननोन वार्निंग, और सबसे बड़ी बात, उस आदमी को उसका नाम पता था। वान्या ने तुरंत उस नंबर पर कॉल बैक किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ग्रेट, वान्या ने धीरे से कहा। उसने फ़ोन डेस्क बोर्ड पर रख दिया और कॉफ़ी शॉप की तरफ गाड़ी मोड़ दी। लगभग 20 मिनट बाद वो कॉफ़ी शॉप में पहुंच गई। मेहर पहले से ही वहां मौजूद थी। जैसे ही वान्या अंदर आई, मेहर ने तुरंत नोटिस कर लिया कि आज कुछ तो गड़बड़ है। मेहर ने पूछा, तुम ठीक हो? वान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद वान्या चेयर खींच कर बैठ गई। कॉफ़ी आने के बाद दोनों बातें करने लगी। मेहर जानबूझकर ऑफिस की बात नहीं कर रही थी। वो बस वान्या का मूड ठीक करना चाहती थी, और शायद वही वान्या को इस वक्त सबसे ज़्यादा चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ शहर के एक पुराने बिल्डिंग के छत पर
एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में बाइनोकुलर थे। वो सीधा कॉफ़ी शॉप की तरफ देख रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने फ़ोन निकाला। वान्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर चुकी है। मुझे पता था आगे क्या करना है। फ़ोन के उस पार कुछ पल के लिए खामोशी रही। फिर आवाज़ आई, उस पर नज़र रखो। कॉल कट हो गई। आदमी ने एक बार फिर कॉफ़ी शॉप की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उधर कॉफ़ी शॉप में बैठी वान्या को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस पर नज़र रखा हुआ है। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद दोनों बाहर निकली। रात के करीब 8 बज चुके थे। तुम घर पहुंचकर रेस्ट करना, महन ने कहा। वान्या ने कहा, जी डॉक्टर साहिबा। महन ने कहा, मैं सीरियस हूँ। वान्या ने कहा, मैं भी। दोनों हंस पड़ी। लेकिन जैसे ही वान्या अपनी गाड़ी के पास पहुंची, उसकी नज़र वाइंडशील्ड पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा सफ़ेद लिफाफा रखा हुआ था। वान्या का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने आसपास देखा। पार्किंग लगभग खाली थी। कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसने धीरे से लिफाफा उठाया और जैसे ही उसे खोला, उसके अंदर से एक पुरानी फोटोग्राफ बाहर गिर गई। फोटो देखते ही वान्या की सांसें रुक सी गई, क्योंकि उस तस्वीर में वही फैक्ट्री थी। उसके सामने खड़ा था एक इंसान जिसे वान्या ने सालों पहले मरा हुआ समझा था। तस्वीर वान्या के हाथों से लगभग छूट ही गई थी। उसकी नज़र उस चेहरे पर जम गई। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, उसने धीरे से कहा। मैं जो अभी तक गाड़ी में बैठने वाली थी। वान्या के चेहरे के बदलते रंग देखकर वापस उसके पास आ गई। वान्या, क्या हुआ? महन ने पूछा। वान्या ने तुरंत तस्वीर पलट दी। कुछ नहीं, मैंने कहा। तुम ना जब कहती हो कि कुछ नहीं है, तब जरूर कुछ होता है। वान्या हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में परेशानी साफ नजर आ रही थी। वान्या ने कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। महर कुछ पल के लिए उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, जो भी बात है तुम अकेले मत संभालना। वान्या ने सिर हिला दिया, प्रॉमिस। कुछ देर बाद दोनों अपने घर के लिए निकल गई। उस रात वान्या ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर से तस्वीर निकाली। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, काली स्याही से बस एक लाइन, सच वही नहीं होता जो दिखाया जाता है। वान्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पुरानी फाइल्स निकालनी शुरू कर दी। लगभग 1 घंटे तक वो अलमारी और ड्रॉयर्स खोल रही थी। आखिरकार उसे एक पुराना बॉक्स मिल गया, धूल से भरा हुआ। बॉक्स खोलते ही उसके सामने कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स आ गए। उसने एक फ़ोटो उठाई, फिर दूसरी तरफ और फिर तीसरी। उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। फैक्ट्री, वही जगह, वही लोग, और सबके बीच एक ऐसा कनेक्शन था जो अब तक किसी को पता नहीं था।
तभी उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर निशा का नाम चमक रहा था। वाना ने कॉल रिसीव की। हेलो। नींद नहीं आ रही? निशा ने पूछा। वाना हैरान रह गई। तुम्हें कैसे पता? निशा हल्की सी हंसी। क्योंकि अगर तुमने फाइल ध्यान से पढ़ी है तो आज रात तुम सो नहीं सकती। वाना चुप रही। फिर उसने सीधा सवाल पूछा। निशा, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? दूसरी तरफ कुछ सेकेंड तक खामोशी रही। फिर निशा ने धीरे से कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही। वाना ने कहा, झूठ। निशा कहती है, वाना, जो आदमी फ़ोटो में है उसका नाम प्रोजेक्ट फाइल में क्यों नहीं है? इस बार निशा भी चुप हो गई। वाना समझ गई थी कि उसे सही सवाल पूछा है। आखिरकार निशा बोली, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो आदमी बस 10 साल पहले मर चुका है। वाना के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया। फिर फोटो में कौन है? फिर फोटो में कौन है? निशा ने गहरी सांस ली और फिर वो बात कही जिसे सुनकर वाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये यही तो हमें पता लगाना है। कॉल कट हो गई। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। लेकिन अब वाना को एक बात समझ आ गई थी। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक ऐसा राज था जो 10 साल से जिंदा था और अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। आज के लिए इतना ही। आगे जाने क्या हो।